हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हो एथनो बॉटनी के बारे में। नहीं माना जाते वनस्पति विज्ञान क्या होता है। तो गाइस इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे एथनो बॉटनी का मीनिंग, रिलेशंस बिटवीन प्लांट्स एंड कम्युनिटीज़, रिलेटेड डिसिप्लिन्स, एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेंड इन रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनिक क्लासिफिकेशंस। एथनोबॉटनी यानी कि मानव जाति वनस्पति विज्ञान दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आदिम समाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पौधों की जांच करना ही एथनोबॉटनी कहलाता है। मीन्स पौधों एवं मनुष्यों के बीच का जो संबंध है उनके बीच में भावनात्मक लगाव रहता है, एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है एंड उनके इम्पोर्टेंस का जो स्टडी किया जाता है। मीन्स पौधों का क्या महत्व है उसका स्टडी ही माना जाता है वनस्पति विज्ञान यानी एथनोबॉटनी कहा जाता है। तो क्या इसमें हर समुदायों के वनस्पतियों का अध्ययन एमिक एंड एटिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, इसलिए कहा जाता है इट इज़ द एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्लांट्स इन एमिक एंड एटिक पर्सपेक्टिव्स। तो बॉटनी क्या है? वनस्पति शास्त्र है जहाँ पे वनस्पतियों का एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की जाती है, एमिक एटिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। रिलेशंस बिटवीन प्लांट्स एंड कम्युनिटीज़, किस तरह से कोई भी प्लांट्स कम्युनिटी से कैसे रिलेटेड है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो इसका स्टडी हम देखते हैं एथनोबॉटनी में। तो कैसे एग्जांपल ले लेते हैं बिरहोर। तो ये अपने घर ईटा पत्थर से नहीं बल्कि वनस्पतियों से बनाते हैं। तो इस तरह से ये बिरहोर जो कम्युनिटीज़ है, तो आप देखोगे बिरहोर की तरह से बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो पूरी तरह से आप देखोगे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी बिरहोर, इससे बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ है जो आज भी जंगल में रहते हैं एंड पूरी तरह से वे पेड़ पौधों पर ही आश्रित रहते हैं एंड उसका महत्व समझते हैं। वो जब भी वो बीमार पड़ते हैं या किसी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पेड़ पौधों का ही वो सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ देखा कि प्लांट से कैसे वो रिलेटेड है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। तो प्लांट्स के साथ उनका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों है। दोनों देखोगे आप कि पूजा पाठ में भी वो प्लांट्स का यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स बनाना है तभी वो प्लांट्स का यूज़ करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वनस्पति मानव जाति के क्षेत्र में, मानव जाति के लिए, इसलिए इसे मानव जाति वनस्पति विज्ञान एथनोबॉटनी कहा जाता है। एंड ये किस किस डिसिप्लिन से ये रिलेटेड है, तो बॉटनी है, फार्मेकोलॉजी है, एग्रीकल्चर, इकोलॉजिस्ट है, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है कि एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेंड इन रिसर्च है। एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेंड में आप देखोगे कि रिसर्च के लिए क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक वैल्यू एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एथनो जो बॉटनी है इसका इकोनॉमिक वैल्यू भी है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी है। दूसरा है रिलीजियस वैल्यू एंड कॉग्निशन है। नेक्स्ट है मेडिसिनल वैल्यू एंड क्योरिंग है। नेक्स्ट आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथनिक क्लासिफिकेशंस, यानी क्या क्या इसकी इथनिक क्लासिफिकेशंस है ये भी हम देखेंगे। इट डज नॉट कंफर्म मॉडर्न क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड सो द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है यूसेज पार्ट्स एंड इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट है सोशियो रिलीजियस इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, टोटम, टैबू। तो वैसे एथनोबॉटनी में हमने देखा कि ये मानव जाति जो है वो अच्छी तरह से वो प्लांट्स पे, पौधों पर क्या है, डिपेंड हो गई है एंड पौधों और मनुष्य के बीच का जो लगाव है, भावनात्मक लगाव है एंड उसके महत्व का स्टडी माना जाता है वनस्पति विज्ञान यानी एथनोबॉटनी कहलाता है, कहा जाता है। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में आप देखोगे कि आप उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है पौधों का एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हम देखे से वीडियो में, कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखे एंड किस तरह से एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेंड एंड रिसर्च है, कौन कौन से डिसिप्लिन से रिलेटेड है एंड सोशियो रिलीजियस इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड टोटेम, टैबू, ये सब देखा। तो आप इतने सारे चीज़ आप देखोगे कि किस तरह से मानव जाति वनस्पति शास्त्र पे पूरी तरह से निर्भर है,
इसलिए इसे समुदाय वनस्पति शास्त्र एथनो बॉटनी कहा जाता है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।